निश्चित ही जो भगवान हमें बनाना चाहता है, जो हमारा सद्गुरु हमें बनाना चाहता है, हम वो बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। उसे होने के लिए हमें सबसे पहले पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण का मतलब है ऐसा सरेंडर कर देना जैसे कुम्हार की मिट्टी जिस तरह से चाहे, जिधर से चाहे मोड़े और उससे बर्तन बनाए जाएं। जैसे छोटा सा बच्चा टीचर जैसे पढ़ाना चाहता है वो पढ़ता है, जो उसे समझाया जाता है उसको समझता है। उसके पास जिज्ञासा जरूर होती है लेकिन अकड़ नहीं होती कि ऐसा कैसे हो जाएगा। अपने कान हाथी का कान बनाओ, सुनो बड़े कानों से, बड़े दिल से, बड़े मन से, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि मेरे कान पात्र बन जाए और सद्गुरु के वचन अमृत बन जाए। एक एक अमृत वचन को मैं प्रेम से स्वीकार करते हुए अंदर धारण करता चला जाऊं। एक एक वचन आपका हृदय पीने लग जाए और फिर आप उसके अनुसार जीना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपको दुनिया चलाती है तो दुनिया के हिसाब से चलने का मतलब होता है खुद को बिखराव में डाल देना, उलझ जाना, अशांत हो जाना, खो जाना, भटक जाना, और वो तो जारी है। इसलिए आज से हमारा समर्पण हो। कभी देखा होगा बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़कर ले जाती है दूसरी जगह छोड़ने के लिए, तो बिल्ली का बच्चा अपने आप को इतना ढीला छोड़ देता है जैसे उसमें जान नहीं है। बिल्ली उसे अपने दांतों से पकड़कर लेकर जाती है, जंप लगाती हुई दांतों से पकड़ती है, लेकिन बच्चे को दांत चुभते नहीं है। परमात्मा हमें जैसे पकड़े हम अपने आप को ढीला छोड़ दें, जहां ले जाना चाहे, जहां बैठाना चाहे, जो मोड़ना चाहे, जो बनाना चाहे, उसकी मर्जी। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। और अगर अपनी अकल लगानी है तो फिर ऐसे लगा लीजिए जैसे बंदरिया का बच्चा समर्पण वो भी करता है। मां कहती है मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तू सुरक्षित है, हो सकता है, पर ये तुम्हारी हिम्मत और ये तुम्हारी शक्ति, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता, माँ को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ लेता है कसकर और माँ जंप लगाती जाती है। तो ये दूसरी तरह का समर्पण है। अगर ज्यादा अकल लगाते हो तो भगवान को पकड़े रखो, जहां वो पहुंचाना चाहता है जरूर पहुंचा देगा। तो अब आपके ऊपर है, या तो अपने को इतना ढीला छोड़ दो जैसे रखे, जैसे बनाए, जैसे चलाए, जिस तरह से रखे उसकी मर्जी, या फिर ऐसे अपनी बुद्धि लगानी, अपनी ताकत लगानी, अपनी समझ लगानी है तो फिर कैसे भी कुछ भी करते रहो। जो भी काम तुमने करने हैं दुनिया में अपनी अक्ल से करो, अपनी योजना से करो, लेकिन हर एक में इस बात का ध्यान रखना भगवान ना छूट जाए। धनी बन जाना लेकिन भगवान न छूट जाए, ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ जाना लेकिन भगवान नहीं छोड़ना। आप भोजन करना लेकिन भोजन का टुकड़ा मुंह में जाए लेकिन परमात्मा की याद मत छोड़ना। आप घर से बाहर जाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जरूर चलाइए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि आपके साथ कोई एक और शक्ति बैठी है, आपका परमात्मा, उसको नहीं भूलना। एक हाथ भगवान को दे दीजिए, एक हाथ दुनिया को दे दीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा अपने सद्गुरु के सामने। सद्गुरु आपको निर्देशन देगा, सद्गुरु कहेगा कि तुम्हें आज से किस तरह से नियम में बंध जाना है, कितना समय अपनी रोजी रोटी में देना है, कितना समय अपनी सेहत के लिए देना है, कितना समय अपने बच्चों के लिए देना है। और बच्चों को पालते पोसते लायक बनाते बनाते उन्हें ऊंचाई तक लेकर जाओ, आप सीढ़ी बन जाओ, उन्हें अपने कंधे पर रख कर के जहां पहुंचा सकते पहुंचाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सद्गुरु आगे कहता है प्रेम करना बच्चों से लेकिन मोह मत कर लेना।
जब मोह करोगे तो फिर बदले में कुछ चाहोगे, और जब बच्चे कड़वा बोलेंगे तब लगेगा कलयुग आ गया। 5000 साल पहले विदुर महाराज ने कहा था धृतराष्ट्र को समझाते हुए कि ये बात ध्यान रखो, ये मोह ममता बहुत अच्छी नहीं। बच्चे तो आपको भूल जाते हैं, आप बच्चों को भूलने को तैयार नहीं है। पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है, और ठीक होने के बाद रोगी अपने डॉक्टर को भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद बेटा माँ बाप को भूल जाता है। ये दुनिया तो ऐसे ही भूलती है, लेकिन जब दुनिया भूलती है तो तुम भी तो भूलने की कोशिश करो। सबको भूल जाओ, लेकिन एक मालिक को मत भूल जाना। बस इसी बात को ध्यान रखकर चलोगे तो कल्याण होगा। लेकिन हमारा मोह इतना ज्यादा होता है। बेटे की शादी हो गई, माँ अभी भी उसको समझती है अभी छोटा सा बच्चा है मेरी गोद में बैठा, और मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। उसे अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। पत्नी के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। वो नहीं समझती कि समय कहां तक पहुंच गया है। मोह जब तक आदमी को नचाता रहेगा, आदमी दुख भोगता रहेगा। इसलिए कहते हैं प्रेम करो अपने बच्चों से, उनका हित चाहो, उनका कल्याण चाहो, और उन्हें खुले आसमान में छोड़ दो अपनी उड़ान उड़ने के लिए। उन्हें आप धन जरूर देना, लेकिन धन देकर धन का ही वारिस मत बनाना। आप उन्हें अपना धर्म भी देना, उन्हें संस्कार भी देना, उन्हें अपनी शिक्षा भी देना। उनके सामने वो आचार व्यवहार भी रखना जिसमें वो पनपे, और फिर आप उन्हें वैसा होता हुआ देखें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अपने बच्चों को धन देकर आप ये भी कोशिश करना कि धन देना है, लेकिन धन से ज़्यादा धन कमाने का तरीका देना है। आप उन्हें धन कमाना जरूर सिखाइए। धन देकर अमीर बनाओगे, अमीरी ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, लेकिन अगर आपने धन कमाने का तरीका सिखा दिया तो भले ही धन दो या ना दो, वो हमेशा धनी रहेंगे, वो कभी गरीब नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपना ढंग बदलना होगा। दुनिया के पीछे भागने से दुनिया आपके पीछे नहीं चलती, आप दुनिया के पीछे ही रह जाओगे। आप दुनिया से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। दुनिया के हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। दुनिया आपको क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को क्या कहते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया आपको क्या समझती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को क्या समझते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अपने आप की खुद तो कद्र करना शुरू कर दीजिए, अपना मान खुद तो रखना शुरू कर दीजिए। इसलिए ध्यान रखिए, आपको बिना किसी स्वार्थ के जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, या तो आपका भगवान करता है या आपका सदगुरु आपको प्यार करता है। इसलिए अपने आप को अपने सदगुरु की ओर मोड़िए, अपने भगवान की ओर मोड़िए। इसलिए मैंने ये कहा कि समर्पण सबसे पहली बात कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। उसके बाद आती है दीवानगी। दीवानगी चाहिए इतनी कि हमारा सदगुरु हमें पहचान सके। पीने झट पहचाना, दीवानों में था मैं सबसे दीवाना। हमारा सदगुरु हमें पहचान सके कि दीवाने बहुत हैं, लेकिन सबसे बढ़ के दीवानगी मेरे अंदर है। सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं, बस चमत्कार वहीं घटेंगे। अलेक्जेंडर की जिंदगी में इसी तरह चमत्कार आया था। वो अपने सदगुरु का दीवाना था। सदगुरु ने जब उससे कहा छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए उन्होंने वो पंक्तियां कही थी जिनको मैं कभी कभी दोहराता हूं। उन्होंने कहा था सपने देखो, बड़े सपने देखो, ऊंचे सपने देखो। सपने वो नहीं होते जो रात में सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो रात में सोने पर आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो आपको रोने नहीं देते।
इसलिए जब आप खुली आंखों से सपना देखना शुरू करते हैं कि मैं ये हो रहा हूं, मैं ये बन रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, अपने आप को अपने सपनों में ऊंचाई पर बैठाना शुरू करें और फिर उसी सपने को देखते देखते अपनी ऊर्जा को उधर लगा दें, अपना कर्म उधर मोड़ दें, पूरे ब्रह्मांड से शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं आपको उधर ले जाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आपके अंदर एक दीवानगी चाहिए। आप जिसको मानते हो तो पागलपन की हद तक मानो, वो दीवानगी आपको सब कुछ कराएगी। मैंने इसलिए कल आपको 2 उदाहरण दिए थे। जहां भी ये दीवानगी है वहां बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और जो इधर से उधर से सुन के अगर मगर किंतु परंतु करता रह जाता है वो चक्कर काटता रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले दीवानगी चाहिए, और दीवानगी जब आप अपने अंदर ले आए तो फिर तो एक ही चीज दिखाई देगी कि कहीं से भी मेरे कान में कोई शब्द पड़े तो मेरे सदगुरु की वाणी सुनाई दे। कोई भी तरीका निकल आए, किसी भी रूप में सही, गुरु के दर्शन हो। दर्शन करने पहुंचता है आदमी, फिर उसे लगता है कि सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए ही कह रहे हैं, मैं ही भाग्यशाली हूं, मुझ पर ज्यादा कृपा है। और भी होंगे, होते रहें, लेकिन मैं सबसे पहले हूं क्योंकि मेरे अंदर दीवानगी ज्यादा है। और सच बात तो यह है, जो जितना पात्र होता है, बारिश तो एक जैसी बरसती है, लेकिन जिसकी पात्रता ज्यादा होती है वो ज्यादा संभाल पाता है। नदी तो बह रही है, चींटी भी गई है लेने, हाथी भी लेने गया है। जिसका जितना बड़ा बर्तन है उतनी अपनी औकात से लेकर आएगा। औकात आपकी दीवानगी से ही आएगी। इसलिए जितना चाहते हो दीवानगी से पाओ, मिलेगा, जरूर मिलेगा, कृपा होगी। जब हम इस दीवानगी को ले आते हैं तो उसके बाद गुरु देता है नियम। आप अपने नियम में चलना शुरू करते हैं। जब नियम जिंदगी में आने लग जाता है, अनुशासन आने लग जाता है, आप प्लानिंग से चलने लग जाते हैं, आप टाइम के हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आप सबसे पहले इस बात को ध्यान देते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ है तो मेरा वक्त है, मैं उसको खराब नहीं करूंगा। तो एक एक क्षण का जब उपयोग करने लग जाता है आदमी, तो फिर अंदर आता है नशा, काम का नशा, अपने कार्य करने का नशा आपके अंदर आना शुरू होता है। यह नशा कितना कमाल करता है। इस नशे का प्रभाव यह होता है जैसे मीरा सब कुछ छोड़ बैठी, राजमहल छोड़ दिया, दुनिया की दौलत छोड़ दी, लेकिन अपना परमात्मा नहीं छोड़ा। राजमहल में राजे महाराजे सभी लोग मीरा को रोकते हैं, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये नाचना गाना कोई किसी का मनोरंजन नहीं है, ये तो परमात्मा का प्रेम नचा रहा है। जब परमात्मा के प्रेम में आदमी नाचने गाने लग जाता है, वो नाचने गाने का मतलब है कि आप जहां बैठे हुए हैं धन्यवाद करते, मस्ती में चूर होकर, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, जो है बहुत खुश हो, और जो आगे दे रहा है उससे भी प्रसन्न हो, बढ़ता जाएगा आगे। देते हुए हाथ खाली नहीं रहेंगे। लेकिन इंसान एक बात कहेगा, इन खिलौनों को देने के साथ साथ भगवान इनमें उलझा मत देना, अपनी तरफ खींचना मुझे। तो उसके बाद वो भगवान की तरफ चलता चला जाता है, और एक तरफ रुपया पैसा भी बहुत, घर पूरा प्रेम से भरपूर, समाज में मान भी पूरा, आसन भक्ति में भी स्थिर, सेवा सत्कर्म भी चल रहा है, ये सब चलते रहेंगे। दुनिया तारीफ करेगी और वो कहेगा तारीफ सिर्फ भगवान की, बाकी किसी की कोई तारीफ नहीं। वो तारीफ की तरफ नहीं जाता, उसकी कोशिश रहती है कि जबान पर भगवान का नाम चढ़े और हाथ से सेवा होती रहे, हाथ से दान पुण्य होता रहे,
जैसे भी हो सके तन से, मन से, धन से मैं परमात्मा का होकर चलूं। तो ये जब चीजें आने लग जाती हैं तो इस दीवानगी से नशा आता है। वो नशा नचाता रहता है, झुमाता रहता है, गवाता रहता है। इंसान हर समय जैसे आंखों में एक नशा लिए घूमता है, एक अलग ही तरह की उसके अंदर नशे की अदायगी देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें तब संभव है जब आप किसी एक सही निर्देशन में जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। तो आज से आपका कोई नियम बन जाए, सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, काम करने का, भजन करने का, सेवा साधना का। अपनी कमाई में से कुछ न कुछ भाग निकाल के अलग रख दो, ये भगवान की राह में लगेगा। अपने समय में से हिस्सा निकालो, इतना तो सेवा में अपना समय लगाऊंगा ही। इस बात को भी ध्यान रखना कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। फालतू बात नहीं करना, क्योंकि अपना टाइम खराब करने के साथ साथ जब आप दूसरों का टाइम खराब करते हैं तो वो टाइम खराब कर रहे हैं ऐसा नहीं, दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र जो है समय से बंधी हुई है। तो आप कुछ सूत्र जीवन के लिए, सबसे पहला सूत्र हम इस बात के लिए पकड़ेंगे, अगर हमने प्रगति करनी, इस दुनिया में सफल होना है, तो विकास या विनाश, किसको चुनोगे? अगर विकास को चुनते हैं तो इस बात को याद रख लीजिए, या तो आगे बढ़ो, या तो विकास करो, नहीं तो विनाश होगा। या तो ऊपर उठो, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। या तो आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो आगे बढ़ने की ठान लीजिए, आगे ही आगे जाना है, रुकना नहीं है। प्रगति पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, विकास पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। प्रगति पर जब आप ध्यान देंगे दुर्गति से बच जाओगे, और अगर दुर्गति पर प्रगति छोड़ दी तो दुर्गति शुरू हो जाएगी। तो आज से प्रगति प्रगति प्रगति। किस चीज की प्रगति? पहले से मेरे मन में शांति बढ़ी या घटी, मुस्कुराहट बढ़ी या घटी, पहले से अधिक सुलझा हूं या उलझा हूं, पहले से ज्यादा नम्र हुआ हूं या कठोर हुआ हूं, पहले से ज्यादा मेरी बर्दाश्त बढ़ी है या घटी है। तुलना करिए। अच्छा हो तो आप अपने आप को शाबाशी दें, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप सुधार लाएं और भगवान से भी प्रार्थना करें और विश्वास रखें अच्छा होगा। तो आज से प्रगति पर ध्यान देंगे, दुर्गति को रोकेंगे, विकास को ध्यान देंगे, विनाश को नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे, पीछे जाने पर नहीं। और ये नहीं कहोगे अब इस उम्र में क्या होने वाला है, अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टांसिस में हम क्या कर पाएंगे। करने वाला हर उम्र में करेगा, न करने वाला किसी उम्र में कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप जिस उम्र में हैं यहीं से रास्ता परमात्मा की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, खुशियों की तरफ जाता है। आप जहां हैं, हो सकता उम्र ज्यादा हो गई हो, तो उम्र ज्यादा होने का मतलब शरीर में शक्ति कम है, लेकिन अनुभव की ताकत बहुत है, समझ बढ़ी है, सूझ बढ़ी है। इसलिए आप शरीर की ताकत से कम मन की ताकत से और अपनी सूझबूझ के आधार पर तरक्की करके दिखाइए, आगे बढ़ के दिखाइए, निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। और ये याद रख लीजिए, बूढ़ा वो नहीं हो जाता जिसकी उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़ा वो हो गया जिसकी हिम्मत टूट गई, बूढ़ा वो है जो दूसरों का सहारा ढूंढ रहा है, बूढ़ा वो है जो चिंताओं में पड़ा हुआ है। और जो आदमी चिंता छोड़कर चिंतन में पड़ा है, जिसका ध्यान इस बात में है कि कुछ भी हो अपना काम खुद करूंगा, कराऊंगा नहीं, जो ये सोचता है कि मुझे दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपना खुद का इतना अपने पास रखना है, मेरा आराम से गुजारा हो सके, मैं याचक बन के, मंगता बनकर नहीं जीऊंगा, दाता बनकर जीऊंगा, आखिरी लम्हे तक हंसते मुस्कुराते हुए और बांटते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूं। समझ लेना, कितनी भी उम्र हो जाए वो बूढ़ा नहीं हुआ। बूढ़ा वो आदमी जो कमाना छोड़ दे,
जो कमाना जारी रखे हैं तो ध्यान रख लेना बूढ़ा नहीं हुआ है। मैं एक व्यक्ति को देखता हूं 3 या 4 घंटे के लिए अपने कंप्यूटर पर बैठता है, शेयर मार्केट वगैरह का कुछ काम करता है, 2-4 लाख रुपए महीने के अपने कमा लेता बैठे बैठे। सारा दिन अपने को खाली रखता है, कुछ सेवा करके आएगा, कुछ सैर करेगा, खाने पीने पर ध्यान देगा, अपना डाइट चार्ट बना करके ठीक ढंग का खाना लेता है, खूब जम के हंसता है, भक्ति करता है। उम्र 90 से ऊपर की है, 90 से ऊपर की, और वो कहता है कि मैं देखता हूं हाथ पांव उतने नहीं चल पा रहे, दिमाग अभी भी दुरुस्त है, क्योंकि मैंने चिंता कम की है, इसलिए 90 साल की उम्र तक भी ठीक हूं। आप देखते हैं कि जब चिंताएं ज्यादा आ जाती हैं तो व्यक्ति को तोड़ देती हैं। यहां एक बात याद रख लेना, चिंता तो आएगी, निराशा भी आएगी, टेंशन भी आएगी, स्ट्रेस होगा, डर भी लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आने दो। फर्क कब पड़ता है? जब ये टिक जाए और पीछा ना छोड़े, तब ये तोड़ देते हैं। स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए आए और चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रेस टिक गया तो 70% बीमारियां स्ट्रेस के कारण आती हैं। आता है, आने दो, टिकने देना नहीं। उसे कहना मेहमान बन के आए हो, 2 दिन रह लो, इससे ज्यादा नहीं। 24 घंटे रहने दीजिए, 24 घंटे के बाद उसे टिकने मत देना। जिसका स्ट्रेस टिक गया तो समझ लीजिए फिर एक ही घर में रहेगा। मैंने सुना है ना कि किसी एक मोहल्ले में एक कोई कवि था और एक पागल था। तो पागल और किसी को तो कुछ नहीं कहता था, वो कवि को देख करके पत्थर मारता था। और कवि ने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि ये मुझे पत्थर मारता है। पुलिस वालों ने कहा और तो किसी को तंग नहीं करता, तुम्हें क्यों करता है? बोले साहब मुझे पता नहीं, मुझे देखते पत्थर मारता है। पागल से पूछा ऐसा क्यों करता है? बोले एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। तो या तो आपके अंदर आपका स्ट्रेस रहेगा या आपकी खुशी रहेगी। इसे ज्यादा देर तक टिकने मत देना, नहीं तो आपकी खुशी और आपकी तरक्की दोनों खत्म हो जाएगी, साथ साथ सेहत भी चली जाएगी। इसलिए इसको मेहमान बन के आने दो, आए और चला जाए। ये किसी के लिए नहीं कहा जा सकता कि चिंता नहीं होती या डर नहीं लगता या स्ट्रेस नहीं आता। सबको आता है, आएगा, लेकिन टिकने मत दीजिए। अगर टिक गया तो वो तोड़ देगा। इसलिए ये याद रख लीजिए, तनाव का टिकना, चिंता का टिकना, निराशा का टिकना, डर का टिकना वो खतरनाक है। इनका आना बुरी बात नहीं है, ये आते भी हैं, जगा के जाते हैं। चिंता होती है तो ही आप ज्यादा उठ खड़े होते हैं, काम में लगते हैं। डर होता है तो ज्यादा काम में लगते हैं। निराशा मन में आती है तो कुछ आगे का सोचते हैं। चोट खाते हैं तभी आप उठने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर ये आकर बैठे रह गए तो आपके दिमाग को सुन्न कर देते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। जब ये टिक जाते हैं तो फिर ये दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए आपको एक ही टेक्निक सीखनी है कि जितना जल्दी ये आए उतना जल्दी इनको बाहर भगाइए और अपने आप को खाली कीजिए और मस्ती से आगे चलिए। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरा हाथ मेरे भगवान ने पकड़ा हुआ है। जिसने अब तक संभाला आगे भी संभालेगा, अब तक दिया आगे भी देगा। जिसने आज तक मान रखा है वो आगे भी मान रखेगा। मेरा सहारा मेरा भगवान है। तो समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया? नहीं तो याद कर लीजिए, क्योंकि याद करोगे, टिकाओगे मन में तो बात बनेगी। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी तरक्की करना चाहते हैं तो अपनी चुंबकीय शक्ति का, अपने चुंबक का, मैग्नेट का
इस्तेमाल करना सीखिए। अब ये बात बहुत ध्यान से समझनी है और सीखनी है। आप सबके पास एक मैग्नेट है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप मुस्कुराने वाले, हंसने वाले बन गए तो जहां भी आप जाओगे हंसी की बात आपकी तरफ चल के आ जाएगी। आप हर जगह से कोई ना कोई हंसने की बात अपने साथ जोड़ते चले जाओगे। और अगर आपको लड़ने की आदत पड़ गई तो कहीं भी चले जाओ, लड़ने वाला मिलेगा जरूर आपको। और अगर आपको जलने जलाने की आदत पड़ गई तो जी जलाने वाले आपको फ्री में मिलेंगे, कहीं चले जाइए, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आप कहेंगे मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है दुनिया? आपके पीछे नहीं पड़ी, आपका जो चुंबक है वो काम कर रहा है, उसी को खींचना शुरू कर देगा जो आपके अंदर आप लेकर आओगे। इसलिए अपना चुंबक ठीक करना शुरू कर दीजिए, अपने मैग्नेट को ठीक कीजिए कि आप क्या खींच रहे हैं, आपकी कौन सी चीज आप अपनी तरफ ला रहे हैं। रोगी रोग को खींचेगा, भोगी भोग को खींचेगा, ऐबी ऐब को खींचेगा, मुस्कुराहट वाला मुस्कुराहट को खींचेगा, क्रोधी क्रोध को खींचेगा, निराशा वाला निराशा को खींचेगा, डरने वाला डर को खींचेगा और डरता ही चला जाएगा। उसे लगता है जरूर मेरे पीछे पड़ा कोई, ये जो लोग हंस रहे थे ये मेरी तरफ देख के हंस रहे थे, मेरी बात कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर बैठ गई वो बात। समान चीजें समान चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं, ये नियम है। अब दूसरी बात सुन लीजिए इसी के अंदर। जब आप सफल हो रहे होते हैं, कामयाब हो रहे होते हैं, आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो आपको और सफलताएं मिलती हैं और सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि आपका चुंबक उस समय सफलता को खींच रहा होता है। जैसे ही किसी ने ये कह दिया कि वक्त ठीक नहीं है आपका और एक आध घटना घट जाए, कोई काम खराब हो जाए, तो उसके बाद में आपको लगता है कि जरूर वक्त में है कोई परेशानी। उसके बाद में एक घटना और घट जाए तो बस उसके बाद आपका चुंबक उल्टा काम करना शुरू कर देगा। वही आप होते हैं, वही दिमाग आपका होता है, वही बिजनेस होता है, वही सारी चीजें होती हैं, वही ग्राहक होते हैं। उसके बाद में चुंबक उल्टा काम शुरू कर देगा, जो अभी तक आपको बना रहा था वो बिगाड़ना शुरू कर देगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, आपका चुंबक सही काम करे और चुंबक को चार्ज करने के लिए, चुंबक की शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए अपने सद्गुरु और अपने भगवान की शरण ग्रहण करते रहना, जो आपको चार्ज करता है। चुंबक को चुंबक से जोड़ के रखना पड़ता है रात को। सवेरे उठे तो चुंबक वैसा का वैसा रहता है, तो सुबह शाम अपने आप को चुंबक है सबसे बड़ा परमात्मा और चुंबक है गुरु के सद्विचार, उनसे जोड़ के रखिए। आपका चुंबक ढंग से काम करना शुरू कर देगा और फिर अच्छी चीज़ों को खींचना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चुंबक को सही प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी है, नेगेटिव नहीं। ये सुना तो आपने बहुत है लेकिन समझा नहीं है। अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको ये क्या चीज है। बीमार ना हो जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं, चोट ना खा जाऊं, ये जो ना हो जाऊं, नहीं हो जाऊं, नहीं मिले, झगड़ा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये जब आप नहीं नहीं कहते हैं तो इस नहीं नहीं में होता लगता तो ऐसे जो आप अच्छा कह रहे हैं, लेकिन आपके मन में डर क्या है? बीमार ना हो जाऊं, बीमारी का डर है। उल्टा कर दीजिए, सेहत और बेहतर सेहत और अच्छी सेहत की कोशिश में लगा हुआ हूं, जितनी है उससे और अच्छी, और धनी बनने की चेष्टा में और खुशी पाने की चेष्टा में। जब आप और खुशी के लिए प्रयास करते हैं तो आपका ध्यान, जैसे कल बताया था कि मन उसी चीज को बढ़ा देगा जिस पर आपका ध्यान होगा। जब आप नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को ध्यान में लाते हैं, वो चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती। गिलास आधा खाली है नहीं, गिलास आधा भरा है। क्या नहीं है ये नहीं याद करना, इतना तो है, इतना और चाहिए, यहां तक पहुंच गया, इससे आगे और जाऊंगा,
इतना मिल गया, इतना और भी पाऊंगा। मतलब कमी पर ध्यान देते चले गए तो कमी बढ़ जाएगी, और अगर भरे हुए पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बढ़ते हुए हमेशा आगे बढ़ा करते हैं, गिरते हुए और गिरते हैं, और डरते हुए और डरा करते हैं, और रोगी होते होते और बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए आपने आज से ना पर ध्यान ना देकर हाँ पर ध्यान देना है। सिर्फ हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद अपने चुंबक को जोड़ के देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। और अगर आप ये सोचेंगे पता नहीं काम होगा या नहीं, तो आपका जोर किस पर है? नहीं, तो होगा ही नहीं। काम बनता भी है या नहीं, मिलेगा या नहीं, हो सकेगा या नहीं, आप अपने अंदर स्पष्ट नहीं है। कई बार तो हम सोचते हैं ऐसे कहने वहने से क्या होता है, इसी से सब कुछ होता है। ये याद रख लेना।